नहीं बनेगा, कोई मांगा नहीं है। आप नेता बंद करो, नहीं है, बंद करो ना। सब नेता जो पूरा आप नहीं है, लमटेन के नाम पर आप कलंक है। कल तक के 15 साल से साफ बेकार कर दिया, कुछ नहीं किया। छोड़ देती जीत कर भाग जाता है, हाँ छोड़ देती जीत कर भाग जाता है साहब। संभावी जी सवाल से क्यों भाग रहे हैं? संभावी जी थोड़ा जवाब दीजिए। ये सत्ती घाट राजहाट करिएगा, सवाल में बोले हैं ना। आप मंत्री हैं बिहार सरकार का, आपसे सवाल पूछते हैं। नमस्कार, आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और मैं आज बिहार की राजनीति की वो खबर आपके बीच शेयर कर रहा हूं जो इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है। बिहार चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है और 3 चरणों में सभी 243 सीटों पर जो है मतदान की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने तेज की तैयारी, वहीं जो है कि महागठबंधन हो, एनडीए हो, छोटे दल हो या फिर वैसे दल जो कि सिर्फ चुनाव के दरमियान नज़र आते हैं, उन लोगों ने भी जो है कि अपनी गतिशीलता जो है, अपना काम जो है कि ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के लेना शुरू कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर में 1 हफ्ते में जो है कि सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार वो देने की तैयारी में है और उनका गठबंधन जो है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है, मुकेश सहनी को कितनी सीटें दे रहा है, स्वयं के साथ कितनी सीटें रखेंगे या फिर उनके अलायंस के साथ कितनी सीटें रहेंगे, वो 1 हफ्ते में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 10 तारीख तक, अक्टूबर 10 तारीख तक वो अपने तमाम सीटों की घोषणा कर देंगे। कमोबेश यही स्थिति एनडीए गठबंधन के साथ भी है। अमित शाह, नीतीश कुमार के साथ में जो है कि वार्तालाप पूर्ण हो चुकी है और जो है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब सीटें जो हैं कि अगले 1 आध हफ्तों में जो है कि क्लियर हो जाएगा और बाकी जो है प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत करने लगेंगे। इस बार बिहार के चुनाव की सरगर्मियाँ तेज होने वाली हैं। किसकी बनेगी सरकार, कौन रहेगा विपक्ष में, कौन कर देगा इसमें खेला खराब, ये सब देखने लायक होगा। वहीं जो है कि बिहार में प्रशांत किशोर, जो कि इन दिनों हॉट केक कहे जा रहे हैं, उन्होंने जो है कि दावा किया है कि उनकी पार्टी 243 सीट पर तो लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन उनकी मिनिमम सीट भी अगर कहीं से कोई आएगी तो 135 आएगी, है ना। अगर नहीं आ पाएगी तो फिर 10 के नीचे रहेंगे। तो देखना होगा कि उनका ये दावा कितना सही होता है। बाकी की चुनाव में जो है कि हर पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से जो है कि बड़बोलेपन दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव में जनता मालिक होती है और जनता क्या जनमत किसके साथ जाएगा, महागठबंधन के साथ जाएगा, एनडीए के साथ जाएगा या किसी थर्ड फ्रंट के साथ जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं बिहार में अगर कुछ एक नेताओं की चर्चा की जाए तो उसमें से तेज प्रताप यादव ने भी अपनी पार्टी बनाकर ब्लैक बोर्ड निशान लेकर अपनी गतिशीलता जारी कर दी है। महुआ विधानसभा से तो वो चुनाव लड़ ही रहे हैं, उनकी पार्टी किन किन विधानसभा चुनाव पर लड़ेगी उन्होंने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्या इसका नफ़ा और क्या इसका नुकसान झेलना पड़ जाएगा महागठबंधन को या फिर क्या प्रभाव डालेगा एनडीए गठबंधन को, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी सब खबरों के साथ साथ जाते जाते मुकेश सहनी जी को कैसे भुला जा सकता है। मुकेश सहनी जी भी उप मुख्यमंत्री बनने के फिराक में है और कितनी सीट उनको मिल रही है, बेचारे 60 सीट से बात करते करते अब वो कितनी सीटों पर मानते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कुल मिला के ये हफ्ता जो है बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी सरगर्मी रहेगी और बहुत जल्द जो है ये चीज़ें खुद ब खुद आप लोगों के बीच में हॉट इंडिया लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हॉट इंडिया का ये सेगमेंट।